दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के एमसीजी के मैदान में जिस तरीके से इंडिया 155 रनों से हारी हुई है ऑस्ट्रेलिया से, उससे देखकर यही लग रहा है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब इंडिया के हाथों से छीन चुकी है। और दूसरी कहानी यहाँ पर यह है कि हो सकता है कि रोको का साथ भी यहीं तक इंडिया के लिए समाप्त हो जाए। और इसके अलावा कई महानुभाव भी अभी तक इंडिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने के लिए आसार को भी बता रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को सुन करके आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर एराइज हो रहा होगा, क्या इंडिया के हाथ से सच में बीजीटी की ट्रॉफी अब चली गई है? और आज के वीडियो में इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि क्या रोको का साथ अब यहीं पर इंडिया के लिए खत्म हो चुका है, क्या उनके करियर का डाउनफॉल अब पूरी तरीके से आ चुका है। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी देखेंगे कि क्या इंडिया के कैप्टन सच में क्राई बेबी कर रहे हैं, और क्या इस क्रिकेट वर्ल्ड के किंग यानी कि विराट कोहली का बाप सच में वो 19 साल का कॉन्स्टेंस है। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एमसीजी के ग्राउंड में जिस तरीके से इंडिया की बेशर्म तरीके से हार हुई है, उसको देख करके सब लोगों का यही मानना है कि अब रोहित और कोहली को इंडियन टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए, जिस वजह से सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर हैप्पी रिटायरमेंट ट्रेंड कर रहा है। इंडिया के लोगों और इंडियन क्रिकेट फैंस का गुस्सा इस कदर से रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर हावी है कि खुद इंडिया के ही लोग रोको को रिटायरमेंट के लिए मना रहे हैं। और देखा जाए तो पिछले कुछ इनिंग्स जिस तरीके से रोहित शर्मा और विराट कोहली अपनी बैटिंग को लेकर के पूरी तरीके से चिंता मुक्त हो चुकी हैं, लोगों का मानना भी सही ही है। अगर आप रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट के पिछले 5 इनिंग को देखेंगे तो इन्होंने एक में 3, एक में 6, एक में 10 और एक में 3, और इसके अलावा इस चौथे टेस्ट के दूसरी पारी में 5 रनों की इन्होंने पारी खेली हुई। अगर रोहित शर्मा के इन सभी रनों को जोड़ दिए जाए तो 27 रन से मात्र होते हैं। और लोग यहीं पर रोहित शर्मा को ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों में से जसप्रीत बुमराह ने यहाँ पर बॉलिंग की है, उन्होंने 30 विकेट निकाले हैं और वहीं महज रोहित शर्मा ने 27 रन बनाए हुए हैं। लोग इसी का कंपैरिजन बहुत खतरनाक तरीकों से कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली भी इन सबसे पीछे नहीं हटे हैं। उनका भी अगर इस पूरे टेस्ट सीरीज में अगर रनों को जोड़ दिया जाए तो सिर्फ 167 रन ही बनते हैं, जो कि अभी देखा जाए तो इंडिया के लिए नए डेब्यूट यानी कि यशस्वी जायसवाल और नीतीश रेड्डी के रनों से काफ़ी ज़्यादा ही पीछे हैं। ये शायद विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट के करियर में बहुत खराब ही दौर गुजर रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी इंडियन क्रिकेट फैंस का गुस्सा रोहित शर्मा के ऊपर ज़्यादा ही निकला हुआ है, क्योंकि उन्हीं की कैप्टनसी में इंडिया ने पहली बार अपने घर पर 3 मैचों की श्रृंखला में पूरी तरीके से व्हाइट वॉश हो गई। और इसके साथ ही साथ इंडिया ने पिछले 12 सालों से अपने घर पर कोई भी टेस्ट श्रृंखला हारी हुई नहीं थी। ये कारनामा सिर्फ रोहित शर्मा और उनकी कंपनी के द्वारा किया गया है। और इसके साथ ही साथ रोहित शर्मा के ऊपर 2 शर्मसार रिकॉर्ड और भी बन चुके हैं। इंडिया ने पिछले 12 सालों में एमसीजी के ग्राउंड पर कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारा हुआ था। ये कारनामा सिर्फ रोहित शर्मा की कप्तानी में हुआ है। और इन्हीं सब चीजों के कारण ही ऑस्ट्रेलिया की घटिया मीडिया ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर कुछ जोक्स बनाए हुए थे। रोहित शर्मा के इस घटिया रिकॉर्ड के बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने उनको कैप्टन कराई बेबी का नाम दिया है। इसके साथ ही साथ कुछ घंटों पहले उन्होंने विराट कोहली के साथ नीचता तब दिखाई थी जिनमें उन्होंने अपनी हदों को पार कर दिया था। उन्होंने मात्र 19 साल के सैम कॉन्स्टेंस को विराट कोहली का बाप घोषित कर दिया। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचों की शुरुआत होने वाली थी तो उससे कुछ दिन पहले कोहली इनके कोहलीवुड हुआ करते थे, और यही ऑस्ट्रेलिया मीडिया उनको किंग ऑफ क्रिकेट कहा करती थी। आज उनको सैम कॉन्स्टेंस का बेटा कह रही है। मतलब कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया को अपने अखबारों को बेचने के लिए शायद कोई ऐड नहीं मिल रहा था, जिस वजह से उन्होंने कोहली और रोहित का नाम लेकर के इसको पूरे वर्ल्ड भर में पॉपुलर करा दिए हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच सिर्फ बैड चीज़ें ही बाहर निकल कर नहीं आई हैं, यहाँ पर 3 अच्छी चीज़ें भी निकल कर आई हैं। सबसे पहली अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि यशस्वी जायसवाल ने अपने आप को प्रूव करके यहाँ पर दिखा दिया है। और दूसरी इंडिया के लिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि नीतीश कुमार रेड्डी अपने फॉर्म में भी हैं और अपने लगातार लय में भी बने हुए हैं। और उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि यंगेस्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है। हाँ, एक्सपीरियंस की कमी जरूर हो सकती है, लेकिन उनका टैलेंट एक्सपीरियंस के ऊपर भारी पड़ गया है। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी ने इस श्रृंखला में पूरी तरीके से रन बनाए हैं, उसको देख करके शायद यही लग रहा है कि इंडिया का क्रिकेट भविष्य बहुत ही सुनहरा होने वाला है। और इसके साथ ही साथ इंडिया के लिए तीसरी सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इस पूरे टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में सिर्फ एक ही अकेला लायन दहाड़ रहा था, और वो था अपना जस्सी भाई यानी कि जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने इस पूरे टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में नाथन लियोन और पैट कमिंस को भी पछाड़ करके 30 विकेट लेकर के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों की रेस में सबसे नंबर 1 पर हैं। और शायद इंडिया के लिए यही कारण है कि आज इंडिया 2-1 से पिछड़ रही है। अगर ये तीनों ना होते तो शायद आज इंडिया 4-0 से पिछड़ रही होती। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के इस टेस्ट श्रृंखला में सबसे ज़्यादा रन ट्रेविस हेड ने 410 रन बनाए हुए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे इंडिया का लड़का है जिन्होंने 359 रन पूरे टेस्ट श्रृंखला में बना चुके हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी हैं जिन्होंने 294 रन बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं कि विराट कोहली अपने खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं तो उन्होंने रन नहीं बनाए हैं। उन्होंने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच चल रही श्रृंखला में भी कुछ रन बनाए हुए हैं, जिससे कि अगर देखा जाए तो इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल नीतीश कुमार रेड्डी के बाद विराट कोहली का ही नाम आता है। उन्होंने इस पूरी श्रृंखला में 167 रनों की पारी खेली हुई है।
तो यहाँ पर अब देखने वाली बात होगी कि क्या इंडिया के लिए रोको का कैरियर अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्या अब संन्यास लेने वाले हैं। ये सब डिपेंड करता है रोहित और कोहली के मन के ऊपर। तो यहाँ पर अब बात आती है आपके दिमाग में चल रही सबसे बड़ी बात, क्या इंडिया अब भी WTC के फाइनल पहुँच सकता है। तो देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि यहाँ पर पहुँचने के लिए इंडिया को अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। अब अगर इंडिया को WTC के फाइनल में पहुंचना है तो इंडिया के लिए सबसे पहले सिडनी टेस्ट जीतना बहुत ही जरूरी होगा। उसके बाद दूसरी क्राइटेरिया यहाँ पर ये आती है कि उसको देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच जो 2 टेस्ट की सीरीज होने वाली है उसमें श्रीलंका दोनों को दोनों जीत जाए। अगर इन तीनों टेस्ट सीरीज में से एक इंडिया के खिलाफ और 2 श्रीलंका के खिलाफ, तो अगर इसमें से कोई भी ऑस्ट्रेलिया एक टेस्ट मैच जीत जाती है तो इंडिया को यहाँ से एलिमिनेट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो लेट्स से देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। वैसे दोस्तों, अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।